नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं 700 स्क्वायर फीट के घर के कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट आएगा। दोस्तों, हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि 500 से लेकर के 1000, 2000, 3000 स्क्वायर फीट तक के एरिया का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 700 स्क्वायर फीट के घर के कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये जितना भी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा, जितना भी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊँगा, ये सारा कॉस्टिंग अप्रोक्स है, एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको कंसिडर करना। तो चलिए अभी जान लेते हैं। ये जितना भी कैलकुलेशन मैं अभी कर रहा हूँ दोस्तों, जो सिविल इंजीनियरिंग का थंब रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि हमारे 700 स्क्वायर फीट के एरिया में कितना मटेरियल जाएगा, कितना पैसा लगेगा, और अगर आप लेबर के हिसाब से कर रहे हो तो भी कितना आपको मटेरियल चाहिए। ये सारे डाउट को मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम अपना घर बनाने जाते हैं तो अपने घर को हम दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं। एक तो होता है लेबर रेट, जिसमें क्या होता है मटेरियल आपको प्रोवाइड करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर खाली लेबर लेकर के आएगा। दूसरा होता है विथ मटेरियल, जिसका रेट जो है अलग होता है। वो उसमें क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा, लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा, तो उसका जो है रेट अलग होता है। और लेबर रेट से जो काम होता है उसका रेट अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं वो विथ मटेरियल जानने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हमारा पूरा काम विथ मटेरियल के हिसाब से करेगा। हम विथ मटेरियल ही रेट लेकर के चल रहे हैं। अभी जो हम रेट कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, वो कंसिडर कर रहे हैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का, जो अभी मार्केट में चल रहा है। यह जो रेट है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। मेट्रो सिटी एरिया में रेट ज़्यादा होता है और गांव वाले एरिया में रेट थोड़ा कम होता है। तो मैं अभी 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेकर के एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरी कॉस्टिंग निकल करके आएगी वो सारी कॉस्टिंग मेरा 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि हमको 700 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना सीमेंट चाहिए, जो कि है 16.4% के हिसाब से, जिसकी कॉस्टिंग हमको अब पड़ेगी 1,72,200। उसके बाद हम जान लेते हैं हमको सैंड कितना चाहिए, जो मतलब कि जो बालू होता है, जो रेती होता है, वो कितना चाहिए। वो चाहिए हमको 12.3% के हिसाब से, जिसकी कॉस्टिंग हमको पड़ेगी 1,29,150। अब हम जान लेते हैं एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट जो हमारा है वो 7.4% यूज होता है 700 स्क्वायर फीट के एरिया में, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 77,700। उसके बाद हम ले लेते हैं स्टील जो हमारा आएगा 24.6% के हिसाब से हमारा स्टील जाएगा। उसकी कॉस्टिंग हमको पड़ेगी 2,58,300। उसके बाद ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल का कॉस्टिंग। अभी हम फिनिशिंग का कॉस्टिंग जानेंगे, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, टाइलिंग हो गई और पेंटिंग हो गया, इसमें हमको कितना कॉस्टिंग आएगा। तो फिनिशिंग वर्क को मैंने कंसिडर किया है 16.5%। ये भी सिविल के थंब रूल के हिसाब से ही है, जिसका टोटल कॉस्टिंग पड़ रहा है हमको 1,73,250 रुपये, जिसमें कि हमारा पेंट आ गया 4.1% के हिसाब से, और टाइल्स आ गया 8% के हिसाब से, प्लस ब्रिक आ गया 4.4% के हिसाब से। ये हमारा फिनिशिंग वर्क में कंसिडर हुआ है। उसके बाद हम जान लेते हैं फिटिंग के बारे में। फिटिंग वर्क में क्या है दोस्तों, हमने फिटिंग वर्क को 22.8% के हिसाब से कंसिडर किया है, जिसका कॉस्टिंग हमको पड़ रहा है 2,39,400 रुपये। ये हमारा फिटिंग का पड़ रहा है, जिसमें कि हम इंक्लूड कर रहे हैं विंडो को। जो विंडो का फिटिंग होगा वो हमारा कॉस्टिंग आएगा 3% के हिसाब से। प्लम्बिंग का हमारा कॉस्टिंग पड़ेगा 5.5% के हिसाब से। दूर का जो हमारा कॉस्टिंग आएगा 3.4% के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल हमारा यूज़ होगा 6.8%, प्लस सैनिटरी जो हमारा आएगा 4.1% के हिसाब से हमने
इसमें इंक्लूड किया है। तो ये सबको मिला करके टोटल जो हमारा बन रहा है 22.8% बन रहा है, जिसकी कॉस्टिंग हमको पड़ रही है 2,39,400 रुपये। अगर हम इन सारे जो कॉस्टिंग आई है इनको हम प्लस करें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी 10,50,000 रुपये आएगी। तो ये जो हमारा है ये हमारा फाइनल अमाउंट है 700 स्क्वायर फीट के घर बनाने के लिए। ये लमसम आपका आएगा, इसमें थोड़ा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा माइनस भी हो सकता है, तो इसी हिसाब से आप कंसिडर करना। उसके बाद अभी हम जान लेते हैं, अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पर काम देते हो और मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको कितना मटेरियल मंगवाना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो जिसमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी 280 बैग, फिर से जो सैंड है, बालू है, उसको ज़रूरत पड़ेगी 572 टन, और जो एग्रीगेट मतलब कि जो कपची इसको हम बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी 426 टन। उसके बाद जो स्टील है उसकी ज़रूरत पड़ेगी 2800 किलोग्राम मतलब कि 2.8 टन। उसके बाद जो पेंट है, पेंट हमको पड़ेगा 126 लीटर पूरे घर को पेंट करने में। फिर आएगा ब्रिक, ब्रिक हमको लगभग 5,600 से लेकर के 6,000 7,000 तक जाएगा, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। ब्रिक में आप एक काम करना दोस्तों, 10% का एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, क्योंकि वेस्टेज के हिसाब से को इसमें 10% ऐड करना होगा। उसके बाद फ्लोरिंग आएगा, फ्लोरिंग हमारा लगभग 910 स्क्वायर फीट लगेगा 700 स्क्वायर फीट के एरिया में। इसमें भी आपको वेस्टेज अलग से ऐड करना पड़ेगा। ये जितने भी मटेरियल मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप 10% 5 to 10% वेस्टेज ऐड करके चलना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़े बहुत वेस्टेज होते हैं और उसको आपको ऐड करना पड़ता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो 700 स्क्वायर फीट के घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर के। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही घर से जुड़ी वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।